ये पार्ट नंबर 2 है रिकॉर्डिंग का। तो हमने पढ़ा था कि जी जितना आप जो है वो वैल्यू प्रेशर की जो है जितना आप डेप्थ में ए और बी को लेके जाओगे, प्रेशर की वैल्यू जो है वो उतना ही जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? बेसिकली प्रेशर जो है किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है और वो ये 3 हैं। डेंसिटी है लिक्विड की जिसके अंदर के आपने ए, बी को रखा हुआ है। ग्रेविटी है उस प्लैनेट की जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और ये डेप्थ है एज कि जिस डेप्थ के ऊपर आपके जो है वो दोनों बॉडीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है? अच्छा अब थोड़ी सी इसकी जो है ना जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल की जाए, थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल की जाए इसकी। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे होते हैं ना एग्जांपल मैं दूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्विमर के। स्विमर जो होते हैं आप लोगों को पता है कि जो तैरते हैं। अब हमारे तो आमतौर पे जो जो तैराकी होती है तैराकी शायद सही लफ्ज़ नहीं है इसके लिए, ठीक है? वो जो बेसिक जो है ना इसके लिए वो डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जिसे बोलते हैं। स्कूबा डाइविंग क्या होती है कि आपको जो है ना वो डीप सी डाइविंग जिसे बोल उसका दूसरा नाम जो है ना वो है डीप सी डाइविंग, ठीक है? डीप सी डाइविंग क्या होती है कि बहुत से जो है ना वो अ, इवन फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस या रिक्रिएशनल पर्पसेस के अलावा बाय द वे मैं इस टाइम जो है एक जगह बैठा हूँ जो कैंट के बिल्कुल पास है और आज 12 अवेलेबल है तो इस टाइम रात को 12 बजे जो है ना वो अ, लोग जो हैं इस टाइम मतलब आर्मी की बेस पे जो है कुछ तोपें चल रही हैं इस टाइम ना। वो जो 21 तोपों की सलामी होती है आज के दिन की मुनासबत से, तो वो आपको आवाज़ें बीच में आ रही होंगी, वो गोले चलने की। तो ये नहीं समझना कि मैं बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है? साथ में कैंट है तो कैंट से जो है ना ये आवाज़ें आ रही हैं, देखो अभी एक और आई होगी। एनीवे इस वजह से आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था मैं आपको। एनीवे डीप सी डाइविंग क्या होती है बच्चे? डीप सी डाइविंग ये होती है कभी-कभार आपको जो है इवन किसी काम के लिए, किसी साइंस के लिए या इवन फिशिंग के लिए या किसी भी जो है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए लोग जो करते क्या हैं, लोग करते ये हैं कि जी वो डाइव करते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है ना? बिल फर्जी किसी ने जो है ना वो समुद्र के अंदर जो है ना वो डाइव की है और वो इस पॉइंट के ऊपर कर रहा है, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर कोई भी स्विमर जो है, कोई भी जो डाइवर है, वो इस टाइम इस डेप्थ के ऊपर है, तो देयर इज़ अ सर्टेन प्रेशर जो कि पानी इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सर्ट करता है, ठीक है? वो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि पानी जो है वो एक्सर्ट करेगा, ठीक है? इसकी बॉडी के ऊपर, सही है? हर जगह से जो इसकी बॉडी है, वो उस प्रेशर को फ़ील करेगी। ठीक है? और ये प्रेशर जो है अपने मैग्नीट्यूड जो है या प्रेशर जो है अपना साइज़ जो है बढ़ाता जाएगा, जो-जो ये डाइवर जो है समुद्र के नीचे जाएगा, ठीक है? इसी वजह से स्कूबा डाइवर्स करते क्या होते हैं कि जब भी आपको किसी ज़्यादा डेप्थ के ऊपर काम करना पड़े, तो वो कम टाइम के लिए वहाँ जाते हैं या किसी मशीन में बैठ के वहाँ तक जाते हैं। ठीक है? अगर डेप्थ में जाना पड़े, ज़्यादा डेप्थ पर जाना पड़े, तो वो कम टाइम के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो मसल्स हैं, वो फटीग हो जाते हैं। वो प्रेशर लग के ना पानी का, वो थक जाता है मसल जो है ना वो इंसान का, अगर ज़्यादा डेप्थ के ऊपर हो तो। ठीक है? अब वो जैसे सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, जब ये छोटे भाई की ट्रेनिंग थी आर्मी की, तो एसएसजी की उसकी ट्रेनिंग थी, तो दे टूक हिम टू द सी, ठीक है? वो होती क्या ट्रेनिंग हो रही होती है एसएसजीज़ की, उनको लेके जाते हैं वो समुद्र के जो है ना वो उसकी वो ट्रेनिंग करवाने के लिए। एंड व्हाट दे डू इज़ कि वो स्कूबा डाइविंग का जो है ना पूरा सामान पहना के इनको डेप्थ पर भेजते हैं, ठीक है? अब वो बताते हैं कि जी पानी की जो डेप्थ है, हम जितनी इंक्रीज़ करते हैं, हमारी बॉडी उतनी ही जो है ना वो उस पानी के प्रेशर को जो है फ़ील करती है, ठीक है? और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे मसल्स इतने थक जाते हैं कि हमें फिर ये होता है कि अब बाहर निकलें, वरना हमारी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल जो है वो एक तरह से जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। हम मूव नहीं कर सकेंगे। क्यों? थकावट इतनी हो जाती है।
सही है। और दूसरी बात, इस ये तो वैसे है एक, खैर एक जो है ना वो एक मिसाल होगी जो हम आम अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। इसकी एक और भी मिसाल है, और वो क्या मिसाल है, पहले मैं इसको सम अप कर दूं। ये एक जो इसकी एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ की, उसको मैं करूं पहले सम अप। मैंने भी क्या बोला है, मैंने भी ये बोला है कि डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग divers spend minimum टाइम, या लेस टाइम भी इसे बोल सकते हो, मिनिमम या लेस टाइम इन ग्रेटर डेप्थ्स। ठीक है ना, कि जितनी समुंदर की डेप्थ ज्यादा होती जाएगी, डाइवर उतना ही अपना टाइम जो है वो कम करता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जितना आप समुंदर की डेप्थ के अंदर ज्यादा जाओगे ना, आपको उतने ही खौफनाक जो है ना वो दरिंदे वहां मिलेंगे। सही है। जितना आप कम डेप्थ में रहोगे, उतना ही आपको सेंसिटिव जो है ना वो मछली मिलेंगी। जितना आपकी डेप्थ इंक्रीज करते जाओगे, जो मछली आपको मिलेंगी, उनकी हैयत, उनकी जो फिजिक है, वो उतनी ही सख्त होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बनाया ही ऐसा होगा कि वो ज्यादा प्रेशर को जो है ना वो सस्टेन कर पाए। ठीक है ना। तो ये एक वैसे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जितना आप डेप्थ के अंदर ज्यादा जाओगे, उतना ही आपको जो खतरनाक वहशी दरिंदे हैं ना समुंदर के, आपको वो मिलेंगे। लेकिन जितनी आप कम डेप्थ के ऊपर रहोगे, उतने ही आपको सेंसिटिव जो एनिमल हैं वो मिलेंगे। इवन फिशेस जो हैं, वो समुंदर की कई ऐसी जो फिशेस की इकसाम है, वो समुंदर की ज्यादा डेप्थ के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी अल्लाह पाक ने डिजाइन की ही नहीं है। ठीक है। इवन सबमरीन जो होती हैं, सबमरीन जो होती हैं, ठीक है ना, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, उनकी भी एक डेप्थ लिमिटेशन होती है कि आपने इस डेप्थ तक जाना है। उससे ऊपर गए तो पानी आपके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो पानी आपकी बॉडी के ऊपर, सबमरीन की बॉडी के ऊपर जो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि सबमरीन का जो सरफेस है वो रप्चर हो सकता है, वो मतलब तबाह हो सकती है वो उस पानी के प्रेशर के अंदर। ठीक है। तो इसलिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि हमने पानी का जो प्रेशर है, जब उसको स्टडी करना है ना हमने इस कोर्स के लिए, तो हमने हमेशा उस पानी के प्रेशर को स्टडी करना है जो पानी का प्रेशर जो है वो डेप्थ के लिहाज से इंक्रीज हो। जो हमारी आम फहम में वेलोसिटी वाला जो है ना, कि पानी बहुत तेज आ रहा है और हम बोल दें कि जी पानी का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है इस टाइम, वो प्रेशर नहीं है। ये कौन सा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जो पानी की, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, जो कि पानी की डेप्थ के साथ जो है वो इंक्रीज करता है। जितनी डेप्थ बढ़ाते जाओगे, वो पानी का जो प्रेशर है वो क्या होता चला जाएगा, वो ज्यादा होता चला जाएगा। तो जितनी डेप्थ को आपने बढ़ा दिया, पानी की डेप्थ को जितना आपने बढ़ा दिया, उतना ही जो है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? इसी लिहाज से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी। मिसाल के तौर पे, ये आपने समझ लिया इस चीज को कि जितनी डेप्थ जो है इंक्रीज कर दोगे, आप सबमरीन की हो गई, आप किसी और चीज की डेप्थ है, हमेशा वो डेप्थ जो है वो क्या होता है, जितनी डेप्थ के ऊपर आप जाओगे, उतना ही पानी का प्रेशर जो है वो क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। हमने अगर उस पानी का प्रेशर फाइंड करना है, मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ सबमरीन खड़ी हुई है यहाँ पे, जो समझाने वाली बात है मुझे आपको, ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं ये मजीद आगे बात करूंगा। ये सबमरीन जी इस टाइम इस डेप्थ के ऊपर है। ठीक है। अब कोई पूछे आपसे कि यार जरा चेक करना कि पानी का जो प्रेशर है इस सबमरीन के ऊपर वो कितना है, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? कि यार ये सबमरीन है इधर खड़ी हुई, इस पॉइंट के ऊपर, पानी के डेप्थ के अंदर। हमने देखना ये है, सोचना ये है, या समझना ये है कि यार इस टाइम इस पानी जो की जो सबमरीन है, इसके ऊपर पानी का जो प्रेशर है वो कितना है। तो कोई आपसे पूछे कि यार जरा फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे आप? आपने क्या कह रहे हैं? सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सबमरीन किस डेप्थ के ऊपर है। ठीक है। ये फाइंड किया आपने, बिलफर्ज वो कहते हैं कि जी ये तो जी
150 जो है ना वो फुट कह लो, मीटर कह लो, वैसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा यूनिट पुट होते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि जी बिलफर्जी ये इक्वल टू जो है ना वो है 150 मीटर के। ये तो जी 150 मीटर की जो है ना डेप्थ के ऊपर थी ये सबमरीन। ठीक है, ये बड़ी ज्यादा डेप्थ है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, सही है, सब समझाने के लिए। होता नहीं कि इतनी डेप्थ इतने तक जाती हैं सबमरीन, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है भाई, वैसे बात कर रहा हूँ इस टाइम। ये बात जो है ना समझाने के लिए सिर्फ हो रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहना है कि अच्छा पानी है, ठीक हो गया। तो पानी की जो डेंसिटी है, डेप्थ आपने पता कर ली 150 मीटर। मैं साथ में डाटा लिखता जाऊं बिल्फर्स कि डेप्थ आपने पहली कर ली बात, कि डेप्थ जो जी इक्वल टू जो है ना 150 मीटर। दूसरी चीज डेंसिटी है पानी की, वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यही डेप्थ है पानी की, वही डेंसिटी होती है पानी की ये वाली, इन मीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो कुछ चाहिए वो क्या है? वो है जी कि जो आपकी ग्रेविटी है, जमीन के ऊपर ये जो आप इस टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो कहेगा हाँ जी जमीन के ऊपर ही कर रहे हैं, तो आपने बोलना है ये तो जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। आपने इन तीनों वैल्यूज को लेके और अब क्या करोगे, ऊपर जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन में इसको भी कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। ठीक है। आपने इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और प्रेशर की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा जो है ना वो एक 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 तरीकेकार है किसी भी बॉडी के ऊपर लगा जाने वाला प्रेशर जो है उसको फाइंड करने का। ठीक है। अब आखिर वाली बात, बिल्कुल आखिरी बात, हम अमूमन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बड़े जो है ना वो दाई होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर इक्वेशन के अंदर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को फाइंड करें। तो इस इक्वेशन को देखते हुए अगर मैं आपको कह दूं कि भाई साहब जो आपका प्रेशर होता है ना वो तो जी मुझे साइन मिल जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वाकई ही प्रेशर जितना आप डेप्थ पे जाओगे उतना ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। जब हम इक्व, इसको हटाते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को, तो फिर हमें कुछ कांस्टेंट लगाने पड़ते हैं। तो वो जो दो कांस्टेंट हमने लगाए हैं ना साथ में इसको हटाने के लिए, बेसिकली वो है आपके रो और एच। रो और जी जो है ये वो दो कांस्टेंट हैं जो कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के बाद हमने इसके साथ में लगाए हैं। तो ये तो दोनों, जब जमीन के आप ऊपर होना और पानी है आपके पास, ये दो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। सिर्फ जो पैरामीटर चेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा एच। एच क्या है? एच इज बेसिकली द डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है। जो कि पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ये याद रखनी है आपने ये वाली बात। ठीक है। इसमें किसी किस्म की आपने जो है वो कंफ्यूजन जो है वो आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैं ये हिस्सा यहीं पे खत्म करूंगा। जब हम नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट करेंगे आई विल शो यू सम वीडियोस एंड देन विल टेक दैट लेक्चर फ्रॉम देयर। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।